आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो हमको डीबी में ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सारी चीज़ें और पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे, तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। 4 प्रपत्र जो आप लोगों को यूपीपीएससी के साइट से लोड करना है, कैसे लोड करना है, और सबका अलग अलग होगा। ऐसा ना करिएगा कि कोई एक पीडीएफ दे तो आप उसको ही फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि जो उसमें 4 प्रपत्र होते हैं उसमें बाकायदा जब आप अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लोड करेंगे तो उसमें आपकी डिटेल लिख के आती है, ठीक है। तो एक दूसरे का चलेगा नहीं, अपना अपना खुद का लोड करना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप बोल लेंगे कि मार्कशीट तो हमारे पास एक ही है, सर्टिफिकेट तो को पहले अलग अलग आते थे, लेकिन आप जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है होते हैं वो एक में ही आते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक हाई स्कूल का होगा और एक इंटर का होगा। तो आप सर्टिफिकेट की वजह से घबराइए ना, आप दोनों एक में ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेन है वो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो अपना होता है, मतलब डिप्लोमा के मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। 3 होंगे, 1 2 3, 3 आप लोगों के पास होंगे। और आप लोगों का सवाल ये भी है कि हमारे पास जो एडमिट कार्ड नहीं, जो एटीएम टाइप क्या होता है आईडी के तौर पे बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले शायद मिलता था, अब बंद हो गया, या शायद अब मिलता है, पहले नहीं मिलता था, ऐसा कुछ है। हमको तो फिलहाल मिला था, ठीक है। बात कर लेते हैं उसमें आपको पास आरक्षण वाला होना चाहिए। देखिए आपके पास अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एससी हैं तो एसटी का होना चाहिए, एससी का होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो एसटी का होना चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। बाकी ईडब्ल्यूएस के बारे में आगे से अच्छे से बात करते हैं। निवास होना चाहिए और जाति होनी चाहिए, निवास होना चाहिए, एन ओ सी होनी चाहिए। अरे जो सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक, उनके लिए होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही लेके जाना है। देखो जितने यहाँ पे लिखे हैं इनके सारे ओरिजिनल एक फाइल आप ले लीजिएगा। 120 या 180 रुपये की मिलेगी, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसकी फ़ोटोकॉपी कराइए। फ़ोटोकॉपी के 3 या 4, ज़रूरत तो फिलहाल एक ही है, क्योंकि एक ही जमा सबमिट होता है, बाकी सबमिट नहीं होते। लेकिन अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि कुछ फट गया कुछ हो गया, तो उसकी सुविधा के लिए आपको फ़ोटोकॉपी के 3 सेट कराने हैं, जितना ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ से लेके 9 नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ के एनओसी तो फिलहाल जो सरकारी नौकरी में है उनको जरूरत पड़ेगी, इसको छोड़ के जितने भी हैं इनके 3 सेट होने चाहिए। फोटोकॉपी और फोटोकॉपी पे, ठीक है, नीचे कॉर्नर पे, ठीक है, आपके साइन होने चाहिए हर एक पेज पे जितनी फोटोकॉपी हैं, ठीक है। तो जैसे 8 हैं तो 3 सेट कराओगे तो 24 हो जाएंगे, तो 24 फोटोकॉपी पे नीचे आपकी सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। समझ गए आप। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए कि जो 4 प्रपत्र हैं वो लोड कैसे करना है, ठीक है। पहले नंबर क्या करेंगे, आप यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपका जो लिंक होगा वो एक्टिवेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ड्यूबी डालेंगे, मेल फीमेल डालेंगे, तो ऐसा ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐसा आप लोगों को फॉर्मेट दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा, अगर जब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि हमने वो डेट नहीं देखी, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो उसको आप मत देखिएगा, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 4 प्रपत्र हैं उनको लोड कैसे करना है, ये हरे वाले जो दिख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आप लोगों की ओपन हो जाएगी। तो इसको लोड कर लेना है, यहाँ से इस प्रकार से चारों लोड हो जाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो ओपन करेंगे तो आप लोगों को एक डेट दिखेगी और शिफ्ट दिखेगी, मतलब कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट में आपकी डीवी लगी हुई है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, 2 3, हाँ हाँ। उसके बाद जब लोड करेंगे तो इस प्रकार का परफॉर्मा, अरे यार ये आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, हाँ। तो इस प्रकार से 4 मिल जाएंगे, इस प्रकार से इसको भरना है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल आप लोगों को भरी मिलेगी, एग्ज़ाम कौन सा है, शिफ्ट कौन सा है और नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को भरी मिल जाएंगी, ठीक है। वो जब आप लोड करेंगे तो आपके में खुद ही मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और इस प्रकार से एक मिलेगा जिसमें हाई स्कूल इंटर वगैरह सारे नंबर आप लोग इसको देखेंगे तो नॉर्मली भर सकते हैं। इसको आप लोगों को भर के लेके जाना है, ठीक है। उसमें ऐसा करिएगा, जो 4 प्रपत्र होते हैं ये तो आपको घर से भर के लेके जाना है, ठीक है, वहाँ पे। और बाकी आयोग में एक आप लोगों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट और दिया जाएगा, ठीक है, उसको वहाँ फिल करना है, 10-15 मिनट का काम है। जो डिटेल आप लोगों ने भरी है इसी से संबंधित उसमें आयोग में एक डिटेल आप लोगों को भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग घर से भर के ले जाइएगा। और इसके कम से कम भरने के बाद 2 फोटोकॉपी करा लेना इसकी, ठीक है। और एक की क्या करना, एक की बिल्कुल प्लेन लेके जाना। जैसे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वहाँ जो प्लेन वाला पेज होगा उसको निकाल के उसको फिल कर लेना और उसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो भी प्लेन वाला होना चाहिए। समझ गए आप लोग।
अब बात कर लेते हैं आगे। अब EWS की बात कर लेते हैं। देखो EWS वाले में ऐसा है कि जो इसकी लास्ट डेट होती है, देखो 14/8/2023, मतलब 14 अगस्त के पहले का ही होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, तभी वो माना जाएगा। इस प्रकार से EWS का सर्टिफिकेट होता है और यहाँ पे डेट लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो डेट लिखी होती है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर मान के चलिए अगर इसमें भी अगर EWS सर्टिफिकेट में अगर नाम में कोई दिक्कत हो गई है या कुछ पिता के नाम में कुछ गलती हो गई हो तो इसका भी आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं आगे। हाँ, अब जाति वाली बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जाति वाले में देखो सबका तो जात और जिनकी शादी नहीं है तो उनका तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एक दिक्कत ये हो जाती है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने जब बनवाया था, जब एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं, जब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट निकल गई तब हमारा बन के आया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब फॉर्म भरे जाए तो उस दौरान जो बनवाया हो उसको लेके आइए। अगर वो नहीं है, ठीक है, तो आपका अगर बाद में भी बना है तो उसको भी लेके आइए, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, नया होगा, पुराना होगा, न्यू होगा, ओल्ड होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन प्रयास आप लोग ये करिएगा जो आप लोगों ने फॉर्म जब भर रहे थे तब बनवाया था उसी को लेके आइए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, जो फीमेल ऐसी थी उस समय जब फॉर्म भर रहे थे तब शादी नहीं होती और अब शादी हो गई है, तब उनके लिए दिक्कत है कि वो निवास कहाँ का लगाएं और जात कहाँ की लगाएं। देखिए, जो मैरिज जो फीमेल होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, अगर जो जात जो है वो जाति जो होगी वो उनके मैके साइड की होगी, मतलब पिता साइड की बनेगी, ठीक है। तो वो अपने पिता साइड की जाति बनेगी और बनवाएंगी क्या, मतलब उनके तो पहले से बनी होगी, अगर नहीं बनी हो तो बनवा लेना, ठीक है। पिता साइड की जात लगती है और बाकी निवास जहाँ उनकी शादी हुई है, ठीक है, ससुराल साइड, तो वहाँ का उनका है जो निवास लगेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास अगर पिता साइड की भी जाति हो और नई भी जाति अगर ससुराल साइड की भी जात बन गई हो तो आप लोग दोनों लेके आइए, ठीक है। लेकिन जो मांगा जाता है डीबी में वो पिता साइड की ही जाति मांगी जाती है, ठीक है। तो जहाँ तक जो मैम थी जिनका जो सवाल था उनका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट की बात और कर लेते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में है या जैसे डिप्लोमा में नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता के नाम गलत है, कुछ स्पेलिंग है, जैसे ए की जगह बी लिख गया, सी लिख गया है, तो वो अगर गलत है तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करिए, कचहरी जाइए, कचहरी से जो जिस डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, ठीक है, उसका एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर मान के चलिए अगर डीवी में कराने जाते हैं और आपको शायद ना पता हो कि अच्छा हमारा ये भी गलत है, तो वो बाकायदा एक लेटर लिखवा लेते हैं और आपको टाइम दे देते हैं, 10 से 15 दिन, 1 महीना का टाइम दे देते हैं कि हमको डीवी के बाद भी 1 महीने बाद आप ला के दिखा दीजिएगा आके, ठीक है। तो कुल मिला के उपस्थिति दर्ज करानी होती है। जो रियल कैंडिडेट है, जिनके डॉक्यूमेंट रियल हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्जी वालों को सोचना होता है कि क्या करना है, ठीक है। तो फर्जी वाले तो धरे ही जाएंगे। आयोग इस चीज़ पर स्पेशल भर्ती है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। और बाकी ये जानकारी अच्छी लगी, अगर कोई बदलाव होता है, फिलहाल इतने डॉक्यूमेंट तो लेके जाने ही हैं। और बाकी अब मिलते हैं डीवी में। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाले जो रिजल्ट आने वाला अपना यूट्यूब का, उसके लिए एडवांस में बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और मिलते हैं डीवी में। धन्यवाद।